Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर हमारा ट्राइंगल और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जो टुडे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा HOTS टाइप क्वेश्चन। HOTS टाइप क्वेश्चन का मतलब ये होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABCD इज अ स्क्वायर, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड PQ परपेंडिकुलर CM मीट्स AD एट P, CB प्रोड्यूस मिड एट Q, सो प्रूव दैट PA is equal to BQ and CP is equal to AB plus PA, AB plus PA। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप सही फिगर बनाते हो देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं। ABCD हमारा स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर, सो दिस इज स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा हम साइड में ले लेते हैं। सो ये बच्चों हमारा स्क्वायर हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। अब देखो ABCD स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो ये हमारा AB है, तो M AB का मिड पॉइंट है, तो दिस इज मिड पॉइंट। M इज अ मिड पॉइंट, राइट। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हो वैसे वैसे जब आप फिगर बनाते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, PQ परपेंडिकुलर CM, CM PQ परपेंडिकुलर CM मींस के हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। तो जिसको हम अलग कलर से बनाते हैं, तो ये जो CM है वो परपेंडिकुलर है कहां पे, CM परपेंडिकुलर PQ। PQ आगे पढ़ो, PQ परपेंडिकुलर CM तो हमने ड्रॉ कर ली। PQ कैसे ड्रॉ करेंगे, मिड्स AD एट P, जो AD को P पे मिल रहा है। आपने ये CM तो बना दिया, जो CM है वो AB को परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों। CM जो है ना वो PQ को परपेंडिकुलर है। अब P और Q हमारा कहां पे आएगा, तो देखो लिखा है यहाँ पे कि AD एट P मींस के AD है, ये AD है, तो AD पे वो पॉइंट P पे मिल रहा है। तो समझो ये हमारा पॉइंट P हो गया, दिस इज पॉइंट P, राइट, एट P। अब आगे देखो CB, अब हम पॉइंट Q ढूंढते हैं। पॉइंट Q कहां पे होगा, तो CB प्रोड्यूस का मतलब होता है ये जो CB है इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। कहां तक लेके जा रहे हैं, मीट एट Q मींस की जो CB है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, यहां तक लेके जाते हैं, जो पॉइंट हो जाएगा हमारा Q, पॉइंट हो जाएगा Q। तो देखो ये हमारा CB है, इसको हम Q तक लेके जाते हैं। CB जो है इसको हम Q तक लेके जाते हैं, ये हमारा Q हो गया बच्चों। सो दिस इज पॉइंट Q, ये पॉइंट Q हो गया। अब हम PQ को ज्वाइन कर देते हैं, PQ को अब ज्वाइन कर देते हैं, तो PQ ज्वाइंट, राइट। तो ये बच्चों हो गया हमारा परपेंडिकुलर, मतलब कि CM ये एक्चुअली मतलब AB पे है। आपको ऐसा समझिए यहाँ पे फिगर थोड़ा वो हो गया, तो ये मतलब हमारा AB पे है, इसकी CM परपेंडिकुलर PQ, CM परपेंडिकुलर PQ, राइट। ये हमारा परफेक्ट डायग्राम हो गया। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रूव क्या करना है, देखो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर दिया। जब आपका डायग्राम सही हो जाता है तो आपका आधा काम तो ट्रायंगल में खत्म हो जाता है। इसके फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी जब कभी भी आप ट्रायंगल के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो
तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ फिगर अकॉर्डिंगली। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है पी ए इज इक्वल टू बी क्यू। पी ए और बी क्यू इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि पी ए कौन से ट्राइंगल के अंदर है। तो पी ए आपका यहाँ पे है, जो ट्राइंगल पी ए एम के अंदर है, ट्राइंगल पी ए एम के अंदर है। बी क्यू कहां पे है? तो बी क्यू आप देखोगे बच्चों यहाँ पे जो ट्राइंगल एम बी क्यू के अंदर है, ट्राइंगल एम बी क्यू के अंदर है, राइट, ट्राइंगल एम बी क्यू के अंदर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको ट्राइंगल पी ए एम और ट्राइंगल बी क्यू एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके हम सीपीसीटी यूज करके, मींस कि हमारी जो थिंकिंग स्किल है, सीपीसीटी यूज करके दोनों को हम यहाँ पे इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल पी ए एम, इन ट्राइंगल पी ए एम एंड ट्राइंगल बी क्यू एम, ट्राइंगल बी क्यू एम, बी क्यू एम। अब बी क्यू एम में आप देखोगे तो यहां पे ऐसा दिया हुआ है कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना हमारे लिए, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मींस के एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया ए एम इज इक्वल टू एम बी हो गया। क्या हो गया? ए एम इज इक्वल टू एम बी। सो ए एम इज इक्वल टू एम बी। रीजन में आप लिखोगे कि एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है इसकी वजह से, राइट। तो एक तो हमको साइड मिल गई, दूसरा आप देखोगे तो एबीसीडी हमारा क्या है? स्क्वायर है, एबीसीडी हमारा स्क्वायर है। तो ए बी सी डी ये हमारा स्क्वायर है। इसका मतलब हो गया है, जैसे आप जानते हो कि स्क्वायर के हर एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये जो एंगल है हमारा एंगल ए वो भी 90 होगा, और ये जो एंगल होगा ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये 90 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, मींस के लीनियर पे। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो एंगल, कौन सा एंगल है? एंगल पी ए एम इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल है? एंगल क्यू बी एम, एंगल क्यू बी एम। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, राइट, बोथ 90 डिग्री। अब क्या करेंगे? एपी और बी क्यू तो हम ले नहीं सकते क्योंकि उसको तो हमको प्रूव करना है, राइट। एंगल ए और एंगल बी तो हमारा आ गया, ए एम और एम बी हमने ले लिया। अब देखो पी एम और एम क्यू, ये दोनों के बीच में हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो साइड वाला तो काम आपका खत्म हो गया। एंगल की बात करें तो ये एंगल और इस एंगल के बारे में भी कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिया हुआ है, तो बचा हमारे पास एक ही एंगल, ये एंगल, एंगल ए एम पी बचा, और दूसरा ये एंगल, एंगल बी एम पी, ये बचा, राइट। देखो क्या हो गया कि भाई हम साइड साइड को देते हैं, तो साइड में हमको एक साइड तो है उसके बारे में आपको दिया हुआ है, तो वो हमने यूज कर लिया। पी ए और बी क्यू ये तो हमको प्रूव करना है, वो साइड हम यूज नहीं कर सकते। पी एम और एम क्यू इसके बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, तो साइड वाला काम तो हमारा खत्म हो गया। एंगल की बात करें तो ये एंगल को तो हमने यूज कर लिया क्योंकि वो तो हमको दिया हुआ है, मींस के स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, बराबर। ये एंगल और इस एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, इवन ये दोनों एंगल के बारे में भी कुछ भी नहीं दिया है, तो आप करोगे क्या? बट जब आप इसको ध्यान से देखते हो, एंगल ए एम पी और एंगल बी एम क्यू, ये दोनों को आप ध्यान से देखते हो तो ये बच्चों ऐसे एंगल बन रहे हैं, ऐसे एंगल बन रहे हैं, मतलब कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर एंगल, एंगल बी एम क्यू, एंगल या तो एंगल पी एम ए, एंगल पी एम ए इज इक्वल टू एंगल बी एम क्यू। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। तो ये क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, मींस के बाय
बाय ASA रूल से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय ASA रूल, बाय ASA रूल, सो ट्राइंगल क्या नाम लिया था हमने, PAM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BQM ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, तो देखो PA ट्राइंगल PAM का ही पार्ट है, कौन सा है, BQ, तो BQ ट्राइंगल BQM का पार्ट है, मतलब CPCT। सो देयरफॉर PA इज इक्वल टू BQ CPCT, राइट। तो ये हमारा प्रूव हो गया, राइट, बाय CPCT। अब देखो आगे देखते हैं, अब आपको प्रूव क्या करना है कि CP इज इक्वल टू AB प्लस PA, CP, तो CP, अब CP के लिए हमको यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो CP मतलब ये CP, राइट। अब हमको ये बताना है कि CP इज इक्वल टू AB, CP इज इक्वल टू AB प्लस PA, राइट, AB प्लस PA। तो अब थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे हम देखेंगे भाई CP कौन से ट्राइंगल के अंदर है, तो ट्राइंगल CPM के अंदर है, बराबर। और फिर हम लेते हैं यहाँ पे CQ पूरा, राइट, CQ, तो CQ अगर हम लेते हैं तो वो ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल CMQ के अंदर है। तो हम ट्राइंगल CPM और ट्राइंगल CMQ ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल CPM एंड ये हमारा सेकेंड है बच्चों, फर्स्ट तो हो गया हमारा, एंड ट्राइंगल CMQ, राइट, CMQ, ये दोनों ट्राइंगल को हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये मतलब कि जो CM है वो PQ को परपेंडिकुलर है, जो CM है वो PQ को परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल CMQ ये 90 डिग्री होगा, और उसी तरह से एंगल CMP ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब एक तो आपके पास 90 डिग्री हो गया। सो एंगल CMQ इज इक्वल टू एंगल CMQ इज इक्वल टू एंगल CMP, बराबर। रीजन में आप लिखोगे कि CM परपेंडिकुलर PQ, परपेंडिकुलर है, राइट, CM परपेंडिकुलर PQ, राइट, ये हो गया। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा यहाँ पे तो PM और MQ वो तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि PM ट्राइंगल PAM का पार्ट है, तो CPCT हम यूज कर सकते हैं, और जो MQ है वो ट्राइंगल BQM का पार्ट है, मतलब CPCT यूज करके आप इसको यूज कर सकते हो। सो PM इज इक्वल टू MQ, सॉरी, PM इज इक्वल टू MQ, ये तो CPCT है, CPCT, राइट। तो ये हो गया। दूसरा आप देखोगे तो ट्राइंगल CPM मतलब कि CM है उसका पार्ट, ट्राइंगल CMQ, तो CM है मतलब CM दोनों में कॉमन है, तो CM इज इक्वल टू MC, कॉमन, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड मींस के बाय SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय SAS रूल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल CPM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CMQ मींस के ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि भाई CP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा, CP इज इक्वल टू CQ, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो देयरफॉर ये इसका जो आगे वाला पार्ट है बच्चों वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मतलब क्वेश्चन को आप अलग से समझना,
सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर सीपी लाना है तो सीपी को इस तरफ लिखो, तो सीपी इज इक्वल टू सीक्यू, सीपी इज इक्वल टू सीक्यू, राइट। सीपी इज इक्वल टू सीक्यू कैसे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट, सीपीसीटी। अब देखो सीपी, सो देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू, नाउ सीक्यू मतलब क्या है, तो सीक्यू मतलब सीबी प्लस बीक्यू, ये दोनों को मिला हो ना तब जाके सीक्यू होता है, तो सीबी प्लस बीक्यू, राइट। अब हमने ऐसा क्यों किया, तो आप देखो सीबी और ए बी हमको लाना क्या, ए बी। अब देखो तो सीपी ये तो हो गया, सीपी तो हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे मैंने सीबी क्यों लिखा हुआ है, तो सीबी तो उसकी जगह पे ए बी लिखा है। अब देखो सीबी और ए बी में क्या रिलेशन है, तो दे आर साइड ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के साइड है, और जो स्क्वायर की चारों साइड होती है वो इक्वल होती है, तो मैं सीबी की जगह पे ए बी लिख सकता हूं, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू ए बी, राइट। फिर प्लस की साइड है, अब देखो बी क्यू और यहां पे लिखा है पी ए, तो मैं क्या बी क्यू की जगह पे पी ए लिख सकता हूं, तो मैं देखता हूं बी क्यू और पी ए के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखो बी क्यू कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल बी क्यू एम का पार्ट है, पी ए कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल पी ए एम का पार्ट है, और ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, राइट, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर बी क्यू की जगह पे मैं पी ए भी लिख सकता हूं, और हेंस प्रूव्ड, राइट। तो देखा बच्चों, आपने बहुत आराम से आप HOTS टाइप क्वेश्चन भी प्रूव कर सकते हो अगर आप फिगर अच्छी तरह से बनाते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो आपको प्रूव करना है वो कौन से ट्रायंगल के अंदर है, वो ट्रायंगल अगर आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हो, देन यू कैन प्रूव दैट क्वेश्चन इन चैप्टर ट्रायंगल, राइट। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो 9th and 10th। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।